मद्रास में कावेरी नदी में होगेनकल नामक बड़ा जलप्रपात है, जहां नदी बड़े वेग से नीचे चट्टानों पर गिरती है। उस प्रदेश में चोल राज्य के प्रतापी राजा कार्यकालन हुए। महाराज कार्यकालन के समय में सोता पर्वत के निकट वाले गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। आदिकाल से सरस्वती और लक्ष्मी जी की शत्रुता चली आ रही है, इसीलिए वो ब्राह्मण निर्धन था। उसके घर में नित्य अन्न तथा वस्त्र का अभाव रहता था। वो प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों को पढ़ाया करता। जो शिष्य उसके साथ रहते वे गांव-गांव जाकर भिक्षा एकत्रित करके लाते थे। उससे बड़ी कठिनाई के साथ सबकी गुजर होती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ताना मारा कि उसके पिता ने एक भिखमंगे के साथ उसका विवाह करके जीवन नष्ट कर दिया है। ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। वो बहुत चिंतित थी कि उसका लालन पालन कैसे होगा। ये बात ब्राह्मण के मन में चुभ गई। उसने अकेले में सबसे प्रिय शिष्य को बुलाकर सारी स्थिति समझाई। उसे बताया कि वो राजधानी जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता है। 4-5 महीने में लौट कर आ जाएगा। तब तक वो उनके स्थान को ग्रहण कर शिष्यों को शिक्षा देता रहे। शिष्य की समझ में बात आ गई। उसने आश्वासन दिया कि वो ब्राह्मणी को कोई कष्ट नहीं होने देगा। शिष्य समुदाय को भी ऐसा आभास न होने देगा कि गुरुजी नहीं हैं। ब्राह्मण चुपचाप रात्रि को घर से निकलकर चला गया। सुबह ब्राह्मणी को नींद टूटी और पति को न पाया तो पूछताछ की। जब उसे सब बात ज्ञात हुई तो वह रोने लगी। शिष्यों ने गुरु माता को समझाया कि उनको कोई कष्ट नहीं होगा। जब गांव वालों को ये बात मालूम हुई तो सब लोगों ने मिलकर उनके यहाँ बहुत सा खाने पीने का सामान इकट्ठा कर दिया। शिष्य ने गांव की एक बूढ़ी औरत को उनकी सेवा करने के लिए रख लिया। एक दिन रात्रि को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की पहली किलकारी सुनकर शिष्य की नींद टूट गई। वो उठा और सोचा कि गांव के बुजुर्गों से इस पर सलाह ले ली जाए कि आगे क्या व्यवस्था की जाए। उसने चुपके से दरवाजा खोला। तभी उसने देखा कि माथे पर राख मले जनेऊ पहने हुए एक दुबले पतले ब्राह्मण लाठी टेकते हुए चले आ रहे हैं। शिष्य ने समझा कि वो भिखारी है। चिढ़कर बोला, भाई, आधी रात को कैसे टपक पड़े हो? बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो कौन हो और इस भांति रात को चले आए? मैं अपने कार्य से आया हूँ, मुझे भीतर आने दो। ये कहकर वो दरवाजे के भीतर घुसने लगा। शिष्य दरवाजे पर दोनों हाथ फैला रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो अनजान व्यक्ति क्या इस भांति भीतर चला जाना चाहता है? ये बात उसकी समझ में नहीं आई। पहले तो उसे बहुत क्रोध आया, किंतु फिर विवेक के साथ कहा, लगता है कि आप गुरु जी के कोई पुराने साथी हैं। गुरु जी आजकल राजधानी में है, हम आपका आतिथ्य न कर सकेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति स्वयं भली नहीं है। आप मुझे अपना काम करने दें। भले कामों में विघ्न डालना उचित नहीं लगता है। ए मूर्ख, तू तो सीनाजोरी पर उतारू हो गया है। भाग जा, नहीं तो गर्दनी देकर निकाल दूंगा। शिष्य को ताव आ गया। बेटा, तुम बावले हो। इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। मुझे उसके भाग्य की रेखाएं माथे पर खींचनी है। भाई, तुम जरा सोचो कि तुम किस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास जाओगे। विधाता को आज तक कोई नहीं रोक सका। कहकर वो व्यक्ति खिलखिलाकर हंसा और भीतर खिसक गया। वो व्यक्ति जब लौट कर आया तो शिष्य ने उसे पकड़ लिया और पूछा, महाराज, आपने गुरुभाई के भाग्य में क्या लिखा है? पहले तो वो व्यक्ति चुप रहा। छुटकारे की कोई संभावना न देखकर बोला, सुनो, ये लड़का बहुत दरिद्र होगा। इसके घर में एक बोरा अन्न और एक गाय से अधिक कुछ नहीं रहेगा। ये कहकर उस व्यक्ति ने अपना पीछा छुड़ाया और आगे बढ़कर ओझल हो गया। कुछ महीने के बाद गुरुजी लौटकर घर आए। वे काफी धन कमा कर लाए थे। 1-2 साल घर पर रहकर आराम से दिन काटे। वे कोई काम धंधा तो कर नहीं रहे थे। जो थोड़ी सी पूंजी जमा करके लाए थे वो कब तक चलती? अंत में एक दिन भीख मांगने की नौबत आ गई। ब्राह्मण तो किसी भांति दिन काट रहा था, पर ब्राह्मणी ने सुझाया कि इस भांति काम नहीं चल सकता है। एक बच्चे का भली भांति लालन पालन नहीं हो पा रहा था कि उसके कुछ महीने बाद दूसरा बच्चा होने वाला है। उस कंगाली में दिन कैसे कट सकते हैं? शिष्य ने गुरुजी को सलाह दी कि वे फिर राजधानी चले जावें। अपने पुराने जजमानों के घर पूजा करके धन कमा लें।
वे उसकी बात मानकर कुछ दिन बाद राजधानी चले गए। शिष्य निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाता रहा। गुरु पत्नी पति के चले जाने पर दुखी हुई, पर कोई चारा भी नहीं था। उसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता थी। बच्चा 2 वर्ष का हो गया और अपनी माँ को टुक टुक कर देखता था। ठीक समय पर ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म हुआ। सायंकाल का समय था। शिष्य पूजा करने की तैयारी कर रहा था कि दासी ने सूचना दी। वो चुपचाप अपने ध्यान में आंखें मूंदे हुए रमा था कि उसने खड़ाओं की खटपट सुनी। उसका ध्यान उचट गया। उसने आंखें खोली तो पाया कि वे ही पुराने देवता महाराज लाठी टेकते हुए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि शिष्य उनको रोके, वे चुपचाप भीतर चले गए। पहले तो शिष्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो लाचार था। जब वे लौटकर बाहर आए तो शिष्य ने चुटकी ली, कहो महाराज, अब के कौन सा तीर मारा है? देवता मुस्कराए और कहा, देख भाई, सबका अपना अपना कार्य होता है, इसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं है। यहाँ लड़की पैदा हुई है, इसलिए मुझे विवश होकर आना पड़ा है। लड़का हो या लड़की, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? शिप्यो झुंझला उठा, मुझे लड़की के माथे पर भाग्य की रेखाएं अंकित करनी थी, तो क्या करतब कर डाला, ये तो बताओ। उसने खिसिया कर पूछा, क्या मुंह बनाकर अपशकुन कर रहा है? मैं डींग नहीं हाँकता हूँ। इस लड़की का विवाह नहीं होगा। रोज कोई न कोई मंगनी करने के लिए आवेगा, पर अंत में रहेगी वो आजीवन कुंवारी। जा जा, भाग। शिष्य ने उसे खदेड़ा। ब्राह्मण मुस्करा कर लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ गया। बड़ी देर तक खड़ाओं की खट 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 शिष्य के कानों में गूंजती रही। अब उसका मन पूजा करने पर नहीं लगा। वो विधाता की रेखाओं पर सोचता हुआ गुरु भाई और बहन के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हुआ। 1, 2, 3, 4, 5 इस भांति कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण घर लौटकर नहीं आया। राजधानी से एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि वे मर गए हैं। किसी ने बताया कि ब्राह्मणी के तेज स्वभाव के कारण उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने गुरु के साथ कैलाश की यात्रा पर चले गए हैं। धीरे धीरे 13-14 साल बीत गए। लोग अब तक उनको भूल गए थे। शिष्य ने गुरु परंपरा निभाई। उसने उनके बच्चों को शिक्षा दी और परिवार का धर्म निभाकर गांव और बाहर से चेले एकत्र करके उन सबको वेद, पुराण आदि पढ़ाए। घर की ऐसी व्यवस्था कर दी कि ब्राह्मणी को कोई कष्ट नहीं हुआ। लोग उसकी सराहना करके समय समय पर मदद दे दिया करते थे। उसका मान दूर दूर तक होने लग गया था। शिष्य ने गुरुभाई का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में बड़ी धूमधाम से किया। अब वो 20 साल का हो गया था। लोग उसकी प्रतिष्ठा करने लगे। एक दिन शिष्य ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर बताया कि उनका गुरुभाई सभी विद्याओं में पारंगत हो गया है। वो उसे यहाँ का कार्य सौंपकर विदा लेना चाहता है। लोगों ने उसे रोकने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। उसने कहा कि उसका कर्तव्य पूरा हो गया है। ब्राह्मणी के समझाने पर भी वो नहीं माना। अंत में गुरु पत्नी ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। बहन फूट फूट कर रोती रही। भाई उसे बड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए गया। जब वो उसके चरणों की धूल ले रहा था तो शिष्य बोला, बंधु, तुम समझदार हो गए हो। मेरी 2 बातों पर ध्यान रखना। पहली यह है कि घर पर कभी अन्न से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय न रखना, अन्यथा तुम सदा निर्धन रहोगे। उसने यह आदेश पालन करने का आश्वासन दिया तो दूसरी बात बताई कि जब कोई व्यक्ति उसकी बहन के विवाह के संबंध में बातें करने के लिए आवे तो उससे 100 मुहरे लेकर बात करना और तब उसे लड़की दिखाना। लड़के ने रूंधे हुए स्वर में उनकी आशा का पालन करने का वायदा किया। वो भारी मन से घर लौट कर आया। उस दिन परिवार में सभी लोग उदास रहे। बड़ी रात तक उसके कर्तव्य परायणता की ब्राह्मणी सराहना करती रही। अगले दिन गांव के बनिए ने एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज पुरोहित परिवार को भेजा। लड़के ने तुरंत गाय बेच दी और अनाज एक व्यापारी के यहाँ भेज दिया। कहलाया कि जब आवश्यकता होगी पैसे मंगवा लेगा, लेकिन आगे रोज कोई ना कोई व्यक्ति गाय और अनाज के बोरे दान में देकर जाने लगे। वो उनको बेचकर धनी हो गया। कन्या सयानी हो गई थी। उसको देखने वाले भी आने लगे। प्रत्येक व्यक्ति से उसका भाई 100 सुवर्ण मुद्राएं ले लेता था तथा बाद में रिश्ते की बात करता था।
1 महीने में ही उन लोगों ने एक बड़ी हवेली बनवा ली। अब वे संपन्न परिवार वालों के समान जीवन व्यतीत करने लगे। ब्राह्मणी हाथ खोलकर दान करती थी। कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन शिष्य के मन में बात उठी कि उस परिवार का हाल जाना जाए। यह वहां के लिए रवाना हो गया और संध्या को गांव के पास पहुंचा। वो चुपचाप गांव की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि वे ही ब्राह्मण देवता माथे पर त्रिपुंड लगाए गांव की ओर एक गाय को हाँकते हुए लिए जा रहे हैं। उनके कंधे पर अनाज का बोरा और हाथ में एक थैली थी। उसने जोर से पुकारा, महाराज ठहरिए, आज कहाँ भूल पड़े, मैं आज आ रहा हूँ। वे रुक गए। शिष्य ने हंसकर पूछा, महाराज आपकी सवारी कहाँ जा रही है? ये सुनकर ब्राह्मण गुस्से में बोला, ओ धूर्त, तूने मेरे सिर पर यह क्या मुसीबत डाल दी है? रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और सुवर्ण मुद्राएं जमा करते करते मेरा कचूमर निकल रहा है। समझ में नहीं आता कि इससे कैसे छुटकारा पाऊंगा। तूने तो मुझे अच्छा छकाया है। इस पर शिष्य गंभीर होकर बोला, देवता, ये कलयुग है। आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि और सामूहिक शक्ति से संसार को खुशहाल बना लिया है। अब उसे आपकी भाग्य रेखाओं की अधिक चिंता नहीं रह गई है। वो स्वयं भाग्य रेखाएं बनाता है। ब्राह्मण चुपचाप सुनता रहा और तब बोला, बेटा, तेरी बुद्धि के आगे मैं हार गया हूँ। अब कोई ऐसा रास्ता बता कि मैं इस झंझट से छुटकारा पा जाऊं। महाराज, मेरी सलाह तो ये है कि आप ऐसी रेखाएं आगे मिटा डाला करें जिनसे आपको कष्ट होता है। रेखाएं मिटा डालूं? हे भगवान, ये कैसे होगा? ये कार्य न जाने कितने युगों से करता आ रहा हूँ। तो महाराज झंझट उठाइए, मैं चला। नहीं बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ तो इस बात पर विचार कर ले। तो सुनिए महाराज, मैं गुरु भक्त हूँ। मेरा कर्तव्य है कि उनके परिवार की रक्षा करूँ। मैं वही कर रहा हूँ। इस बार मैं अपनी बहन की शादी के लिए लड़का तय कर आया हूँ। आप तो स्वयं ही कन्यादान का महत्व जानते हैं, इसीलिए आपको भी समझौता करना होगा, तभी हमारा आपसी झगड़ा निपट सकता है। ब्राह्मण देवता कुछ देर तक न जाने क्या सोचते रहे, तब नम्र होकर बोले, ले बेटा, ये गाय, अनाज की बोरी और मोहरों की थैली तू ले जा। अब इस परिवार का पूरा भार मैंने भी तुझे सौंप दिया है। तू जिस तरह चाहे अपने भाई बहन का भविष्य बना सकता है। मैं रुकावट नहीं डालूंगा, पर सुन, मेरी विनती है कि इस बात की चर्चा किसी और से न कर देना, नहीं तो संसार में मेरा कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। ये कहकर वे लौट गए। शिष्य खुश होकर गांव की तरफ बढ़ गया। दिवाली का दिन था। हर तरफ झिलमिल झिलमिल हो रही थी। साफ सुथरी उज्जैन नगरी दुल्हन सी सजी थी। ठाट बाट से महाराजा विक्रमादित्य की सवारी निकल रही थी। राजसी सवारी देखने के लिए नगर में हर ओर भारी भीड़ थी। हर बरस महाराजा विक्रमादित्य देखा करते थे कि किसने कैसी सजावट की है, कैसी रोशनी की है। इससे वो प्रजा की खुशहाली का अनुमान लगाया करते थे। भला विक्रमादित्य के राज्य में किसी को क्या कमी? जिधर देखो लोग खुशियां मना रहे थे। बच्चे नाच रंग में मस्त थे। सजा हुआ हाथी धमक धमक चलता बढ़ रहा था। उसी पर महाराजा सवार थे। उनके पीछे राजसी परिवार तथा मंत्रियों और बड़े ओहदेदारों की लंबी कतार थी। एक भव्य भवन को देख महाराजा ठिठक गए। हाथी रुक गया। दर्शकों ने महाराजा का जय जयकार किया। महाराजा विक्रमादित्य ने महामंत्री से पूछा, ये किसका भवन है? इसकी छटा तो मन को मोह रही है। महामंत्री बोले, महाराज, ये सदाचारी पंडित की हवेली है। वही सदाचारी जिसने राजकोष से दान लेने से इनकार कर दिया था। यूं तो महाराजा विक्रमादित्य के सामने न जाने कितने ब्राह्मण दान लेने आया करते थे। वो किस किस को याद करते, पर सदाचारी पंडित को वो कैसे भूल सकते थे? उन्हें याद आया, एक दिन दरबार लगा था। भूखा नंगा सा निर्धन सदाचारी पंडित दान मांगने आया था। विक्रमादित्य ने झट से आदेश दिया, इसे राजकोष से 2 अंजुरी भर सोने की मोहरें दे दो। सदाचारी पंडित 2 पग पीछे हट गया। बोला, महाराज, राजकोष में तो प्रजा का धन है, मैं आपसे दान चाहता हूँ। महाराज विक्रमादित्य ने तनिक सोचा, फिर बोले, ब्राह्मण देवता, मैं राजा हूँ, राजकोष से किसी को कुछ भी दे सकता हूँ।
आपको सोने की मोहरें लेने में आपत्ति क्यों है? सदाचारी पंडित बोला, महाराज, आप अपनी कमाई में से कुछ दे सके तो दे दें। नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। महामंत्री तथा दरबारियों को लगा पंडित छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा है। उनके चेहरों पर क्रोध था, पर महाराजा शांत थे। बोले, ब्राह्मण देवता, 3 दिन बाद आइए। महाराजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात को महल से चले जाते, सुबह लौटते। 3 दिन बाद सदाचारी पंडित फिर दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा ने उसके हाथ पर 4 मोहरें रख दी। बोले, ये मैंने कमाए हैं। रात रात भर मैं किसी लुहार के यहाँ मजूरी करता रहा। अभी सवारी सदाचारी पंडित के द्वार पर रुकी थी, तभी वो बाहर आया और महाराज के चरणों में झुका। बोला, आपके पसीने से कमाई 4 मुहरों का ये कमाल है। उसी दिन से मेरे आलसी बेटे जी तोड़ मेहनत करने लगे। इतने कम समय में उन्होंने खूब धन कमाया। यह ऊंची हवेली खड़ी हो गई। महाराजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और सवारी आगे बढ़ चली। जहां राजा का पसीना गिरा होगा, वो धरती भी महक उठी होगी।